नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों और बहनों की आंखों की सेहत और आजादी को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने आया हूं जो धीरे धीरे आपकी दुनिया को एक धुंधले शीशे के पीछे बंद कर रही है। अगर आपकी उम्र 50, 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और अब आपकी आंखों ने आपका साथ देना कम कर दिया है, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता, अखबार के अक्षर धुंधले हो गए हैं, पोते का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, रात में चलने फिरने में डर लगता है और आप मान चुके हैं कि यह उम्र का सामान्य हिस्सा है, तो यह वीडियो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है। मैं जानता हूं कि कैसे यह धुंधलापन और कमजोर नजर आपकी आत्मनिर्भरता को छीन लेती है। आप चाहते हैं कि बिना किसी की मदद के अपनी दवा की पर्ची स्वयं पढ़ सकें, अपने हस्ताक्षर स्वयं कर सकें, मंदिर में देव प्रतिमाओं के सुंदर रूप को स्पष्ट देख सकें या अपने हाथ से प्रसाद ले सकें, लेकिन यह आंखें अब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती। हर चीज पर एक धुंधला पर्दा, हर रंग की चमक मंद पड़ गई है और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना कि शायद आज कुछ बेहतर दिखे, लेकिन वही पुरानी धुंधलाई हुई दुनिया का सामना करना पड़ता है। मुझे याद है 68 वर्ष के श्री हरिश्चंद्र जोशी जी, जो एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। उनकी पत्नी ने मुझसे आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब, पहले वो सैकड़ों पत्र पढ़ते थे और पते लिखते थे, आज वो अपने ही बेटे का पता नहीं पढ़ पाते। कल वो चाय में नमक डाल बैठे क्योंकि उन्हें चीनी और नमक में अंतर नहीं दिखा। वो बार बार कहते हैं कि मेरी आंखों ने मेरी जिंदगी की किताब बंद कर दी है। या फिर 75 वर्ष की श्रीमती गंगा देवी, जो अपने हाथ से पूरे गांव के बच्चों के लिए स्वेटर बुनती थीं। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मेरी सुई और धागा अब मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। मैं लाल और हरे रंग के धागे में भी अंतर नहीं कर पाती। मेरी पोती अब मेरी जगह बुनाई करती है और मैं बस कोने में बैठी रह जाती हूँ। लगता है मेरे हाथों का हुनर मेरी आंखों के साथ विदा हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह की शारीरिक सीमा और मानसिक निराशा के साथ जीवन बिताए। हम आपकी आंखों की प्रत्येक किरण की गहराई से चिंता करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक रोगी नहीं, बल्कि हमारे समाज की वह ज्योति है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाती है। AIIMS की 2025 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि 70% बुजुर्ग जो आंखों की रोशनी कम होने की शिकायत करते हैं, उनमें यह समस्या गंभीर पोषक तत्वों की कमी और आंखों के प्राकृतिक तरल पदार्थ के सूखने के कारण है, न कि केवल उम्र बढ़ने के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि उचित प्राकृतिक पोषण से 65% से अधिक बुजुर्ग अपनी दृष्टि में सुधार कर सकते हैं और चश्मे पर निर्भरता कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हिम्मत ना हारिए। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रभावी नुस्खे साझा करूंगा जो केवल रोज एक चम्मच खाने से आपकी आंखों की अधिकांश समस्याओं को मूल से समाप्त कर सकते हैं। आपको बस सुबह उठकर यह एक चम्मच खानी है और कुछ ही दिनों में आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी आंखों में नई चमक आ गई है, धुंधलापन कम हो गया है और मोतियाबिंद जैसी स्थिति में भी सुधार होने लगा है। मेरे एक रोगी ने केवल पहला नुस्खा 30 दिन तक आजमाया और वे बोले, डॉक्टर साहब, मैंने आज 10 साल बाद बिना चश्मे के अपनी पोती के बालों में छोटी बांधी, मेरी आंखों से वह पर्दा हट गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सा प्रभावशाली नुस्खा है। वह रहस्य मैं इस वीडियो में उजागर करूंगा। यदि आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप जीवन भर मोटे चश्मे के पीछे अपनी दुनिया देखते रह जाएं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपकी आंखों की मांसपेशियों को इतना मजबूत कर देंगी कि 90 की उम्र में भी आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आंखों में बाज की तरह तीक्ष्ण दृष्टि और युवावस्था वाली चमक वापस पाने के लिए? नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप इन जीवन बदलने वाले नुस्खों को जानना चाहते हैं, और यह भी बताएं कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है। पढ़ने में कठिनाई, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देना या रात्रि में कम दिखाई देना। मैं प्रत्येक टिप्पणी पढ़ता हूं और आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। पहला नुस्खा तो ऐसा है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। इसे कदापि न छोड़े। समस्या के मूल में जाना अत्यंत आवश्यक है। आंखों का धुंधलापन और दृष्टि कमजोर होना कोई एक दिन की समस्या नहीं है। ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मानो किसी खिड़की के शीशे पर धूल की परतें जमती जा रही हों और एक दिन वह शीशा पूर्णतः अपारदर्शी हो जाए। हमारी आंखों के लेंस में प्रोटीन जमा होने लगता है, आंखों का प्राकृतिक द्रव्य सूखने लगता है और रेटिना की कोशिकाएं दुर्बल पड़ने लगती हैं। साथ ही आंखों को पोषण प्रदान करने वाली केशिकाएं संकुचित हो जाती हैं।
आप चाहते हैं कि अपने हाथ से तिलक लगा सकें, पोते के विद्यालय का प्रगति पत्र पढ़ सके या अपने जीवन साथी के साथ सूर्यास्त के स्वर्णिम रंगों का आनंद ले सके, लेकिन यह धुंधलापन आपको प्रत्येक आनंद से वंचित कर देता है। आप भयभीत रहते हैं कि कहीं गलत दवा न खा लें, कहीं गलत व्यक्ति को प्रणाम न कर दें या कहीं मार्ग भटक न जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं कभी अपने हाथ से पूजा के दीपक प्रज्वलित कर पाऊंगा? क्या मैं पुनः अपनी पसंद के रंग का वस्त्र चुन पाऊंगा? क्या मैं अपने प्रियजनों के चेहरे पर भावनाओं को पढ़ पाऊंगा? ये मौलिक इच्छाएं भी इस समस्या के कारण दूर की कल्पना बन जाती है। हम आपके इस संघर्ष और भय को पूर्णतः समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे समाज की वे आंखें हैं जो हमें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु दिखाती हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स की 2025 की शोध कहती है कि 80% बुजुर्गों में दृष्टिहानि विटामिन ए, सी, ई, जिंक और ल्यूटीन जेक्सैंथिन की गंभीर कमी के कारण होती है। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि यह समस्या पित्त दोष के असंतुलन और आलोचक पित्त के दुर्बल होने के कारण होती है। आइए अब जानते हैं कि वे पहले 2 नुस्खे कौन से हैं जो सीधे आपकी आंखों के लेंस और रेटिना को पोषण देंगे, धुंधलेपन को साफ करेंगे और आपको स्पष्ट दृष्टि का उपहार देंगे। पहला नुस्खा आंवला चूर्ण और शहद का संयोजन है, जो आयुर्वेद में आंखों की दृष्टि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 1 चम्मच शुद्ध आंवला चूर्ण और आधा चम्मच कच्चा शहद लें। इन दोनों को एक सफेद चीनी मिट्टी के पात्र में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच की मात्रा में चाट लें। उसके पश्चात 15 मिनट तक कुछ भी न खाएं पिए। यह संयोजन इसलिए कार्य करता है क्योंकि आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी एक शक्तिशाली प्रतिओनक्सीकरण कारक है जो आंखों के लेंस में प्रोटीन के जमाव को रोकता है और मोतियाबिंद की प्रगति को धीमा करता है। शहद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आंखों की सूजन कम करते हैं और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाते हैं। साथ ही यह संयोजन आंखों के दबाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। हार्वर्ड स्वास्थ्य की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि नियमित आंवला का सेवन आंखों के लेंस की पारदर्शिता को 25% तक बेहतर कर सकता है और दृष्टिहानि के जोखिम को कम कर सकता है। मेरे एक रोगी 72 वर्ष के श्री रघुवीर प्रसाद जी, जो एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे, उनकी आंखों में मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई थी और पढ़ना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, किताबों के पन्ने अब मुझे धुंधले बादलों की तरह लगते हैं। मैं अपने पसंदीदा उपन्यास की पंक्तियां नहीं पढ़ पाता। लगता है मेरी दुनिया का रंग ही उड़ गया है। मैंने उन्हें यह आंवला शहद वाला नुस्खा बताया। प्रारंभ में उन्हें संदेह था, किंतु उन्होंने 30 दिन तक नियमित रूप से इसका सेवन किया। 1 महीने बाद वे एक किताब लेकर मेरे पास आए और बिना चश्मे के उसे पढ़ने लगे। उनकी आंखों में चमक थी जब उन्होंने कहा, डॉक्टर, आज मैंने 3 अध्याय पढ़े, अक्षर फिर से साफ दिख रहे हैं। यह आंवला मेरी आंखों के लिए अमृत के समान है। कार्यविधि: 1 चम्मच आंवला चूर्ण और आधा चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं। प्रातः खाली पेट 1 चम्मच चाट लें। सावधानियां: आंवला चूर्ण शुद्ध और बिना मिलावट का लें। मधुमेह की स्थिति में शहद की मात्रा कम करें या चिकित्सक से परामर्श लें। लाभ: यह नुस्खा आंखों के लेंस को स्वच्छ करता है, मोतियाबिंद की प्रगति को मंद करता है, धुंधलेपन को कम करता है और दृष्टि की स्पष्टता बढ़ाता है। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप आंवला शहद का यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं। दूसरा नुस्खा त्रिफला चूर्ण और देसी घी का है, जो नेत्र ज्योतिवर्धन हेतु अत्यंत प्रभावी उपाय माना जाता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शुद्ध देसी घी लें। त्रिफला चूर्ण को घी में मिलाकर एक समान लेप बना लें। इस लेप को सुबह नाश्ते से पूर्व या रात्रि में सोने से 1 घंटे पहले 1 चम्मच की मात्रा में चाट लें। ऊपर से 1 घूंट गुनगुना जल पी लें। यह संयोजन इसीलिए कार्य करता है क्योंकि त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला विटामिन सी और प्रतिओनक्सीकरण कारकों का भंडार है। आंवला विटामिन सी का सर्वाधिक समृद्ध स्रोत है जो आंखों की रक्त वाहिनियों को मजबूत करता है। देसी घी एक उत्कृष्ट वाहक है जो त्रिफला के गुणों को शरीर के गहन ऊतकों तक पहुंचाता है और आंखों के शुष्कता को दूर करता है। यह संयोजन रेटिना की कोशिकाओं के पुनरुत्थान का कार्य करता है। दिल्ली हेल्थ पोस्ट की 2025 की शोध कहती है कि त्रिफला और घी का नियमित सेवन आंखों की दृष्टि को 35% तक उन्नत कर सकता है और पीत बिंदु विकृति के जोखिम को घटा सकता है। मेरी एक रोगी 68 वर्ष की श्रीमती उमा रानी, जो एक प्राथमिक विद्यालय शिक्षिका रही थी, सेवानिवृत्ति के पश्चात वे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहती थीं,
किंतु उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही थीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षर मुझे धुंधले मेघों के समान प्रतीत होते हैं। मैं बच्चों के चेहरे के भाव नहीं पढ़ पाती, अतः उनकी कठिनाइयों को नहीं समझ पाती। मैंने उन्हें यह त्रिफला घी वाला नुस्खा दिया। उन्होंने इसे 30 दिन तक सेवन किया। 1 मास पश्चात वे अपने साथ 3 बच्चों को लेकर आईं और बोली, डॉक्टर, आज मैंने इन बच्चों को बिना चश्मे के पढ़ाया। श्यामपट्ट का प्रत्येक अक्षर स्पष्ट दिखाई देता है। यह त्रिफला और घी मेरी आंखों के लिए एक सहायक सिद्ध हुआ है। कार्यविधि: 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर लेप बनाएं। प्रातः या रात्रि में 1 चम्मच चाट लें। सावधानियां: त्रिफला चूर्ण शुद्ध लें। यदि कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक उच्च हो तो घी की मात्रा आधी कर दें। लाभ: यह नुस्खा आंखों की दृष्टि बढ़ाता है, रेटिना को सबल करता है और आंखों की शुष्कता व जलन को दूर करता है। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप त्रिफला और घी का यह नुस्खा प्रारंभ करेंगे। तीसरा नुस्खा गाजर के बीज और मिश्री का मिश्रण है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है। 1 चम्मच गाजर के बीज जो सूखे मेवे की दुकान पर उपलब्ध होते हैं और 1 चम्मच मिश्री लें। गाजर के बीजों को एक साफ सूखे पत्थर पर या मिक्सर में महीन पीस लें। अब इस पिसे हुए बीज चूर्ण में मिश्री मिलाकर एक समान कर लें। इस मिश्रण को एक कांच के बर्तन में संग्रहित कर लें। प्रतिदिन सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच इस मिश्रण को मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसें और ऊपर से 1 घूंट गुनगुना दूध पी लें। यह संयोजन इसलिए प्रभावी है क्योंकि गाजर के बीज बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये सीधे रेटिना के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं और रतौंधी, रात में कम दिखना की समस्या को दूर करते हैं। मिश्री शरीर में इसके पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाती है और ऊर्जा प्रदान करती है। साथ में गुनगुना दूध इन तत्वों को शरीर के गहरे ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। AIIMS की 2025 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार गाजर के बीजों में पाए जाने वाले तत्व आंखों की रोशनी को बनाए रखने वाले पिगमेंट के निर्माण में मदद करते हैं और उम्र से संबंधित दृष्टि हानि को धीमा कर सकते हैं। मेरे एक रोगी 75 वर्ष के श्री नारायण दास जी, जो एक रिटायर्ड चित्रकार थे, उन्होंने मुझसे शिकायत की, डॉक्टर साहब, रंग अब मेरी आंखों को धोखा देने लगे हैं। मैं नीले और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। मेरे हाथ में वह कुशलता तो है, लेकिन आंखें वह सही रंग नहीं दिखा पाती, इसलिए मेरी पेंटिंग बिगड़ जाती है। वे बहुत निराश थे क्योंकि उनका एकमात्र शौक उनसे दूर होता जा रहा था। मैंने उन्हें यह गाजर के बीज और मिश्री वाला नुस्खा बताया। उन्होंने इसे 40 दिन तक लगातार प्रयोग किया। 1.5 महीने बाद वे अपनी एक नई बनाई पेंटिंग लेकर आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब मैं फिर से रंगों की दुनिया में वापस आ गया हूँ। मिश्री की मिठास और गाजर के बीजों ने मेरी आंखों की दुनिया को मीठा और रंगीन बना दिया है। कार्यविधि: 1 चम्मच गाजर के बीज पीसकर चूर्ण बनाए, उसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाए। सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच चूसें और गुनगुना दूध पी। सावधानियां: गाजर के बीज ताजे और साफ हों। मधुमेह होने पर मिश्री की जगह थोड़ी सी दालचीनी पाउडर मिला सकते हैं। लाभ: यह नुस्खा रतौंधी को दूर करता है, रंगों की पहचान बेहतर करता है, रेटिना को पोषण देता है और आंखों की सामान्य दुर्बलता को कम करता है। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप गाजर के बीज और मिश्री का यह नुस्खा प्रारंभ करेंगे। चौथा नुस्खा बादाम गिरी और पिस्ता का संयोजन है, जो आंखों के लिए एक पोषक टॉनिक का कार्य करता है। 5 बादाम गिरी और 5 पिस्ते बिना नमक के लें। इन दोनों को रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह इनका छिलका उतार लें और इन्हें एक साफ पत्थर पर या मिक्सर में महीन पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में 1 चुटकी केसर मिला दें। इस पूरे मिश्रण को सुबह खाली पेट 1 चम्मच की मात्रा में चाट लें और ऊपर से 1 घूंट गर्म दूध पी लें। यह संयोजन इसलिए कार्यशील है क्योंकि बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का उत्कृष्ट स्रोत है, जो आंखों की कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। पिस्ता ल्यूटीन और जिएक्सैंथिन से समृद्ध होता है। ये दोनों तत्व मैक्यूला, रेटिना का केंद्र, के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केसर रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है और आंखों की थकान दूर करता है। दूध इन सभी पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है। हार्वर्ड स्वास्थ्य की 2025 की एक समीक्षा के अनुसार बादाम और पिस्ता जैसे मेवों का नियमित सेवन उम्र से संबंधित दृष्टि हानि के जोखिम को 40% तक कम कर सकता है। मेरे एक रोगी 80 वर्ष के श्री मथुरा प्रसाद जी, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे, उनकी दूर की दृष्टि बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर,
मैं अपने ही बगीचे में बैठे पक्षियों को नहीं पहचान पाता। दूर की हर चीज धुंधली हो गई है। टीवी पर समाचार भी साफ नहीं दिखते। मैंने उन्हें यह बादाम पिस्ता का नुस्खा दिया। उन्होंने इसे 60 दिन तक निरंतर जारी रखा। 2 महीने बाद वे अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गए और वापस आकर उत्साहित होकर बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने दूर उड़ते हुए सारस के जोड़े को स्पष्ट देखा। मेरी दूर की नजर वापस आ रही है। यह मिश्रण मेरी आंखों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। कार्यविधि: 5 बादाम और 5 पिस्ता रात भर पानी में भिगोए। सुबह छिलका उतारकर पेस्ट बनाए, केसर मिलाए। खाली पेट 1 चम्मच चाटें और गर्म दूध पिए। सावधानियां: मेवे ताजे हों। यदि वजन अधिक है तो दूध स्किम्ड या टोंड लें। लाभ: यह नुस्खा दूर की दृष्टि को सुधारता है, आंखों की कोशिकाओं की रक्षा करता है, मैक्युलर डिजेनरेशन के जोखिम को कम करता है और आंखों की सामान्य थकान को दूर करता है। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप बादाम पिस्ता का यह नुस्खा आजमाना चाहते हैं। 5वां नुस्खा सहजन मोरिंगा पाउडर एंड गुड़ का है, जो आंखों को पोषण देने का एक सशक्त और सुलभ उपाय है। 1 चम्मच शुद्ध सहजन पत्ती पाउडर और 1 चम्मच गुड़ का पाउडर लें। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद 1 चम्मच की मात्रा में मुंह में डालकर धीरे धीरे चूसें और ऊपर से आधा गिलास पानी पी लें। यह संयोजन इसलिए प्रभावी है क्योंकि सहजन विटामिन ए, सी और कैल्शियम का एक अद्भुत स्रोत है। विटामिन ए सीधे दृष्टि के लिए आवश्यक है और रतौंधी को रोकता है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे आंखों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। साथ में यह कॉम्बिनेशन शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करता है, जो आंखों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2025 की एक रिपोर्ट में सहजन को विटामिन ए की कमी दूर करने के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। मेरी एक रोगी 72 वर्ष की श्रीमती सुशीला देवी, जो एक गृहिणी थी, उन्होंने बताया, डॉक्टर, मेरी आंखों से लगातार पानी आता रहता है और हर चीज धुंधली दिखती है। रसोई में मसाले पहचानने में भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है मेरी आंखें हमेशा के लिए रोने लगी हैं। मैंने उन्हें यह सहजन गुड़ वाला नुस्खा बताया। उन्होंने इसे 50 दिन तक नियमित रूप से लिया। लगभग 2 महीने बाद वे मेरे पास आईं और उनकी आंखें अब सूखी और चमकदार थीं। वे बोलीं, डॉक्टर साहब, अब मेरी आंखों से पानी नहीं आता और मैं रसोई के सभी मसालों को साफ देख पाती हूँ। ये सहजन का पाउडर मेरी आंखों का आंसू पोंछने वाला बन गया है। कार्यविधि: 1 चम्मच सहजन पाउडर और 1 चम्मच गुड़ पाउडर मिलाए। दोपहर के भोजन के 1 घंटे बाद 1 चम्मच चूसें और पानी पिए। सावधानियां: सहजन पाउडर शुद्ध और हरी पत्तियों से बना हुआ लें। मधुमेह की स्थिति में गुड़ की जगह आधा चम्मच मिश्री या शहद ले सकते हैं। लाभ: यह नुस्खा आंखों से अत्यधिक पानी आने की समस्या को रोकता है, रतौंधी को दूर करता है, आंखों को आवश्यक विटामिन प्रदान करता है और दृष्टि की स्पष्टता में सुधार करता है। नीचे टिप्पणी में हाँ लिखें यदि आप सहजन और गुड़ का यह नुस्खा प्रयोग में लाना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष: याद रखें, इन नुस्खों के साथ 3 आयुर्वेदिक दिनचर्या भी अपनाना अत्यंत आवश्यक है। पहली आदत: प्रतिदिन सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे 10 बार मारे। यह आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत करेगी और थकान दूर करेगी। दूसरी आदत: हर घंटे आंखों को 5 मिनट का विश्राम दें। दूर किसी हरे पेड़ या आसमान को देखें। यह आंखों की मांसपेशियों को आराम देगा। तीसरी आदत: रात को सोने से पहले हथेलियों को रगड़कर गर्म कर लें और आंखों पर 2 मिनट के लिए रख दें। इसे पामिंग कहते हैं। यह आंखों को गहरी शांति और पुनर्जीवन प्रदान करेगा। क्या करें? इन 5 नुस्खों में से किसी एक को चुनकर कम से कम 45 दिन तक नियमित रूप से आजमाएं। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और गाजर अवश्य शामिल करें और सबसे महत्वपूर्ण, पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ें, कम रोशनी में न पढ़ें और सीधी तेज धूप में बिना सुरक्षा के न निकलें। अपनी आंखों को प्यार और देखभाल दें। वे आपको जीवन भर रंगीन दुनिया दिखाएंगी। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सदस्यता लें। यह आपका स्नेह है जो मुझे ऐसी और जीवन बदलने वाली जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है। सूचना घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चूक न जाए। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जिनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। नीचे हाँ लिखें यदि आप मानते हैं कि प्राकृतिक उपचार से आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है या नहीं। यदि आप चश्मे को ही एकमात्र विकल्प मानते हैं। अपनी दृष्टि बचाए, अपनी दुनिया को स्पष्ट देखें, स्वस्थ रहें
प्रसन्न रहें।